आज मैं बहुत टेस्टी और लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके आगे आप सब्जी दाल कुछ भी नहीं बनाए, कम समय में बनकर तैयार हो जाने वाले वाइट मटर की सब्जी की रेसिपी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पर हम सरसों का ऑयल डाल देंगे 4 से 5 चम्मच। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 5 फोरन का तड़का देंगे। हींग डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक, लहसुन का इस तरह से कट करके हम डाल देंगे। आप इसका पेस्ट भी डाल देंगे और इस तरह से बनाएंगे, बहुत टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हरी मिर्च, तीखा आप अपने अनुसार ऐड करिएगा। अब इनको अच्छे से कुक करिए कि प्याज एकदम अच्छे से। यहाँ पर कुछ हम मसाले पहले इस तरह से बना लेंगे। काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, धनिया हल्दी। इस तरह से हम मसाले को इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से बना लेंगे तो हमारे मसाले बिल्कुल जलेगा नहीं, बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब इन्हें हम इस तरह से ढक के रख देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर वाइट वाला मटर हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिए थे और उबाल लिया 1 सीटी लगने के लिए। अब यहाँ पर तब तक हमारा प्याज पक रहा है। नमक डाल देंगे तो जल्दी हमारे प्याज इस तरह से पक जाएंगे। अब इसे ढक देंगे इस तरह से। इस तरह से हम करेंगे, हमारी सफ़ेद वाला मटर सब्ज़ी बहुत अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस तरह से हमारे देखिए प्याज भून रहा है। प्याज जितना टाइम लग रहा है बस उतनी टाइम बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे इस तरह से। हमने टमाटर को चॉप कर लिया था इस तरह से। आप इसका टमाटर का भी पेस्ट डाल सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आपको कुछ टिप्स और सीक्रेट लेकर आई हूँ कि इस तरह से बनाएंगे, एकदम मसालेदार और एकदम गाढ़ा बनकर तैयार होगी बिना कुछ पीसे इस तरह से। अब एकदम अच्छे से देखिए हमारा भून रहा है, एकदम परफेक्ट हमारा मसाला भून जाएगा तभी परफेक्ट हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इस तरह से गैस को मीडियम कर बीच बीच में चलाते जाइए। अब देखिए हमारे एकदम अच्छे से प्याज, लहसुन, टमाटर भून गया। अब यहाँ पर हम मसाला डाल देंगे। इस तरह से मसाला करके डालेंगे तो मसाला जलेगा भी नहीं, एकदम अच्छे से हमारा भून जाएगा। मसाला एकदम अच्छे से भुना रहता है तभी हमारी कोई भी सब्ज़ी या रेसिपी अच्छी लगती है। इस तरह से कुछ टिप्स आप फॉलो करेंगे तभी आपका परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं क्योंकि एकदम अच्छे से तभी भुनेगा नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। अब इस तरह से पहले भी हम नमक डाले थे तो ध्यान से डालिएगा नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब इसे इस तरह से भूनेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट। एकदम अच्छे से देखें हमें मसाला भून गया है। आप इस तरह से देखिए मसाला का ये पहचान होता है, तेल किनारे हो जाता है। इस तरह से मसाला एकदम अच्छे से तेल छोड़ देता है। इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारा मसाला भूनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से चला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एक बैग हम पानी नहीं कि जितना हमें ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको सीक्रेट एक बता रही हूँ। इस तरह से एक आलू उबाल लीजिए। जब मटर उबाल रहे हैं तो उसी में आलू उबाल लीजिए। अब इस तरह से इसे करके छीलकर अब इस तरह से करके इसका पेस्ट बनाकर आलू को डाल देंगे तो ना टमाटर, प्याज कुछ भी आपको पीसने मिक्स में नहीं ज़रूरत पड़े। इससे बहुत गाढ़ा आपका सब्जी बनकर तैयार होगा। इस तरह से होटल और ढाबा में ज़रूर बन। अब यहाँ पर हम मटर डाल देंगे। अब मटर को बस 1 सीटी आने दीजिए। इस तरह से आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं पर मैं आप लोगों को कुकर में बनाकर बता रही हूँ। अब एकदम अच्छे से हमारा हो गया है इस तरह से। अब इसे 1 सीटी आने दीजिए, एकदम अच्छे से परफेक्ट सीटी आ जाए। देखिए एकदम अच्छे से सीटी आ रही है इस तरह से, क्योंकि बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। देखिए एकदम हमारी सीटी आ गई थी। अब ठंडा हो गया, खोल के आप लोगों को दिखा रहे हैं ये कितना परफेक्ट हमारा
वाइट वाला सब्जी बनकर मटर का तैयार हो गई है। इस तरह से अगर दाल सब्जी बनाने का मन ना करे ये ज़रूर रेसिपी एक बार ट्राई करें। इसे चावल दाल पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से रगड़ा भी बना सकते हैं, रगड़ा चाट, छोला समोसा, टिक्की। इसी रेसिपी से एक ही तड़के में पूरा परफेक्ट आपका सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर के आप पूरा वॉच टाइम करिए इस तरह से। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या रेसिपी लेकर आओगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे हम सर्व करते हैं इस तरह से प्लेट में सर्व करिए। इसे आपको चावल के साथ अच्छा लगता है कि रोटी की पूड़ी पर, जिसके साथ आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर उसके साथ सर्व करिएगा इस तरह से। इसी तरह से छोला भी बनता है तो इसमें 2 तड़के आप ऊपर से भी एक तड़का लगा सकते हैं, पर मैं परफेक्ट एक ही तड़के में आप लोगों को बता रही हूँ। कम समय में कम मेहनत में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। ना आपको दाल इस तरह से बनानी पड़ेगी, ना आलू छिलका सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। इस तरह से परफेक्ट सब्ज़ी बनाइए और आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खाइए। आप लोगों के मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है प्लीज़ इस तरह